हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीक़ों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग SSC जेई या किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल BRA एजुकेशन से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आए हैं जिसमें हम ब्रिक्स तथा टाइल्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, पार्ट 1 में मैं कुछ क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ, जो उसके आगे से इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 पढ़ाएंगे आज, ठीक है। आज ये ब्रिक्स, टाइल्स और क्ले प्रोडक्ट ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टूटी ईंटों का इकाई भार क्या होता है? ठीक है, टूटी ईंटों का इकाई भार क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 200 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी है 20 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी है 14.2 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन डी है 142 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14.2 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, टूटी ईंट का इकाई भार 14,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इसको चाहे 14,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब बोले या 14.2 × 10³ बोले, ठीक है, वही चीज़ें हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी की ईंट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है नाखून से खरोंचने पर ईंट पर कोई चिन्ह नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन बी है जब दो ईंटों को एक दूसरे से टकराया जाए तब धातु जैसी या घंटी बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। ऑप्शन सी है इनकी सूखी स्थिति के भार का 16 से 20% जल अवशोषण अनुमति है। ऑप्शन डी है ये विकृति दरारों तथा पत्थरों से मुक्त होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है, इनकी सूखी स्थिति के भार का 16 से 20% जल अवशोषित करने की अनुमति है। तो ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पूछा गया था कि प्रथम श्रेणी की ईंटों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा था दोस्तों, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर इनकी सूखी स्थिति के भार का 16 से 20% जल अवशोषण अनुमति है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, प्रथम श्रेणी की ईंट में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। इसकी सतह पर नाखून से खुरचने पर निशान नहीं बनने चाहिए। दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि न्यूटन में कहेंगे तो दोस्तों 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 4 देखते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर यह टूटनी नहीं चाहिए। और नंबर 5 देखते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने के दौरान यह अपने भार का 1/6 या 20% से अधिक पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट लोना या उत्फुल्लन से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए। ईंट का भार 2.75 से 3 किलोग्राम के मध्य होना चाहिए। ईंट का रंग विशेष रूप से लाल होना चाहिए। ईंट के माप में मानक माप से ±3 mm से अधिक भिन्नता नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी की ईंट की विशेषता है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट में आयरन ऑक्साइड का प्रकार के लिए होता है। पहला ऑप्शन है एक समान आकार पाने के लिए, कच्चे ईंटों पर संकुचन रोकने पर और रंग प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी है ईंट को सुगठता प्रदान करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंग प्रदान करने के लिए, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग जो है करते हैं रंग प्रदान करने के लिए ईंट में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी, रंग प्रदान करने को हो जाएगा। आइए आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लौह ऑक्साइड गालक का कार्य करता है, बालू के कणों को कम तापमान पर पिघलाने में सहायक होता है। यह ईंट को अपना विशेष लाल रंग प्रदान करता है। ईंट को जल सावी बनाता है। इसकी मात्रा ईंट की मिट्टी की 2.5 से 5%
तक होती है। 5% से अधिक होने पर ईंट में नीला काला रंग पड़ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्लेंडिंग मिश्रण, और ऑप्शन बी है दहन, ऑप्शन सी है टेम्परिंग, ऑप्शन डी है अपक्षणन। ठीक है, बीदरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्परिंग। टेम्परिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग में। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में पग मिल या रोंद चक्की का प्रयोग ईंट मिट्टी तैयार करने टेम्परिंग में किया जाता है। पग मिल से भली भांति प्रकार से गूंथी हुई मिट्टी प्राप्त होती है। इसके ऊपरी सिरे का व्यास 1.2 मीटर तथा निचला व्यास 0.9 मीटर होता है और ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है मिट्टी पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है टेम्परिंग, ऑप्शन बी है गूंथना, ऑप्शन सी है पगिंग, ऑप्शन डी है ढलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूंथना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूंथना। क्वेश्चन ये था कि मिट्टी पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो गूंथना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गूंथना। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिट्टी पाना और अन्य सामग्री के मिश्रण को मिलाकर ईंट बनाने की प्रक्रिया को गूंथना कहते हैं। इसके लिए मृदा में लगभग 25 से 30% पानी मिलाकर अच्छी तरह से गूंथा जाता है। पगिंग की गई मिट्टी को सांचे में लेकर उसे आकार में तैयार करना ढलाई कहलाता है। बड़े पैमाने पर ईंट की मिट्टी को गूंथने के लिए पग मिल का प्रयोग किया जाता है, जिससे लगभग एक दिन में 15,000 ईंट तैयार करने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है? तो ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है? तो पहला ऑप्शन है सिल्टेड सॉइल, ऑप्शन बी है वीदर्ड क्ले, ऑप्शन सी है सॉइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीदर्ड क्ले, मौसमी मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी मिट्टी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईंट निर्माण के लिए ऐसी मृदा उपयुक्त होती है जो पानी मिलाकर आसानी से गूंथी जा सके और सूखने पर वह पकाने पर दरार न पड़े तथा टेढ़ी मेढ़ी न हो। इस प्रकार ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मृत्तिका है। ईंट में बंधक के गुण इसी के कारण होता है। यह सुघट्ट होने के कारण बालू को जोड़े रखती है तथा ईंट को वांछित आकार प्रदान करती है। मृत्तिका की मात्रा ईंट में अधिक होने पर ईंट सूखने पर अत्यधिक सिकुड़ जाता है। ईंट मृदा में मृत्तिका व सिल्ट का संयुक्त मान 50% से कम नहीं होना चाहिए। IS 2117 के अनुसार ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा में निम्न घटकों की मात्रा निर्धारित की गई है। सिलिका 50 से 60% होना चाहिए, मृत्तिका 20 से 30%, चूना 2 से 5%, लौह ऑक्साइड 3 से 5%, मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम 1%। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रेत में समानता नमक होता है यदि वह किससे प्राप्त हो? ऑप्शन ए है नाले की तली, ऑप्शन बी है नदी की तली, ऑप्शन सी है समुद्र की तली, ऑप्शन डी है इनमें से सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र की तली से। समुद्र की तली से जो होता है नमक प्राप्त होता है। ठीक है, रेत में समानता नमक होता है यदि वह समुद्र की तली से प्राप्त हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जब समुद्र की तली से बालू प्राप्त किया जाता है तब उसमें नमक रहता है, क्योंकि समुद्र का जल प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है निम्न में से। तो पहला ऑप्शन है मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता ईंट को भंगुर और कमजोर बनाती है। ऑप्शन बी है मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से ईंट दरार वाली और सूखने पर टेढ़ी होती है। ऑप्शन सी है मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से ईंट में उच्च क्षमता संग्रहित या डिपॉजिट हो जाती है। ऑप्शन डी है मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से ईंट की अच्छिद्रता और स्थायित्व में बढ़ोतरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से ईंट दरार वाली और सूखने पर टेढ़ी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बोला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी है मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से ईंट दरार वाली और सूखने पर टेढ़ी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी सुगट्ट होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है और ईंट को वांछित आकार प्रदान करती है। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है, वह पकने पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा दरारें पड़ जाती हैं। साथ ही साथ ईंट की पारगम्यता व चिरस्थायी गुणों में बढ़ोतरी होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। द्वितीय श्रेणी के लिए 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तृतीय श्रेणी के लिए 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। पानी सोखने के मामले में क्रमानुसार अपने शुष्क भार का 20%, 22% तथा 25% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। आईएस मानक के अनुसार 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम सामर्थ्य की ईंट भवन कार्यों में नहीं प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, खोखली ईंट का प्रयोग किसके उद्देश्य के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन निर्माण की लागत को कम करने, ऑप्शन बी है ऊष्मा के विरुद्ध रोधन प्रदान करने। आइए देख लेते हैं ऑप्शन सी है वियरिंग क्षेत्रफल में वृद्धि, वाहन क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन डी है साज सज्जा ऑर्नामेंटल लुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के विरुद्ध रोधन या इंसुलेशन प्रदान करने। ठीक है, खोखली ईंट का प्रयोग किसके उद्देश्य से होता है। तो ऊष्मा के विरुद्ध रोधन इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। ठीक है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खोखली ईंट का प्रयोग सीलन रोधी, ध्वनि रोधी तथा विशेष रूप से विभाजक दीवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। खोखली जगह का आयतन ईंट के कुल आयतन का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस ईंट का प्रयोग ऊष्मा रोधी के उद्देश्यों हेतु किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। तो पहला है 60,000 और 2,000, ऑप्शन बी है 50,000 और 1,000, ऑप्शन सी है 55,000 और 1,500 और ऑप्शन डी है 65,000 और 2,500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 60,000 और 2,000। ठीक है, हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसका 60,000 और 2,000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान 60,000 तथा 2,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का कार्य क्या होता है। एल्यूमिना का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। वही चीज ये अथवा में करके पूछ लिया है कि ईंट कार्य में एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। टिकाऊपन को बढ़ाना, ऑप्शन बी है सिकुड़ने से बचाना, ऑप्शन सी है ढलनशीलता प्रदान करना, ऑप्शन डी है ईंट में अछिद्रता बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ढलनशीलता प्रदान करना। ठीक है, ईंट को ढालने में एल्यूमिना बहुत जरूरी होता है कि अपने आकार में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढलनशीलता प्रदान करना। ईंट कार्य में एल्यूमिना का मुख्य कार्य ढलनशीलता प्रदान करना है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है ईंट मिट्टी में एल्यूमिना मृदा में उपस्थित बालू के कणों को जोड़े रखती है तथा ईंट को वांछित आकार में ढालने के लिए सहायता प्रदान करती है। एल्यूमिना के कारण ही ईंट को ढाला जा सकता है। ईंट मृदा में एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% के मध्य होता है। एल्यूमिना की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अत्यधिक सिकुड़ जाती है। ईंट मृदा में मृत्तिका व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों वर्ग पदनाम 30 वाली एक तप्त क्ले ईंट को जल अवशोषण के लिए परीक्षण किया जाता है। इस नमूने को भारतीय मानक आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए जल
अवशोषण का अधिकतम मान कितने % होना चाहिए। तो अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20 श्रेणी की पकी हुई भारतीय ईंटों की अधिकतम जल अवशोषण प्रतिशत कितना होता है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। इसका 15% सही होता है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यह है 10%, ऑप्शन बी 12.5%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 15%। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है झामा ईंट चिनाई कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। इसका आकार अत्यधिक पका हुआ व टेढ़ा मेढ़ा होता है तथा इसका रंग काला नीला पड़ जाता है। ये ईंटें ठोस व आसानी से टूटती नहीं है। इसका प्रयोग सड़कों के आधार कोट के लिए किया जाता है। इन ईंटों को तोड़कर रोड़ी बनाई जाती है जो नींव तथा फर्श के नीचे डाली जाती है। यह चूना कंक्रीट में इस्तेमाल किया जाता है। जामा ईंट का जल अवशोषण का अधिकतम मान 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, जब किसी कच्ची ईंट को 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ईंट के अवयवों का क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी है निर्जलन होता है, ऑप्शन डी है ईंट की रंगाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब किसी कच्ची ईंट को 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ईंट के अवयवों का क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जब किसी कच्ची ईंट को 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ईंट के अवयव का रासायनिक परिवर्तन होता है। कच्ची ईंट को पकाने के लिए पत्थरी कोयला का उपयोग करते हैं। ईंट भट्टों में 24 घंटे में पक जाती है। ईंट को ठंडा होने में सामान्यतः 8 से 10 दिन लगते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी का एक उदाहरण है। चीनी मिट्टी का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों क्योलिनाइट, ऑप्शन बी है इलाइट, ऑप्शन सी है माउंट मिरिलोनाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अदर ऑप्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलिनाइट। ठीक है, कोलिनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी मिट्टी का एक उदाहरण है तो कोलिनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चीनी मिट्टी को पोर्जलैन के नाम से भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी के ओलिन में पिघला हुआ कांच मिलाकर तथा 2 बार पकाकर बनाया जाता है। यह अम्ल सह, उच्च तापमान सह व अप्रवेश होती है किंतु सीधे आघात लगने पर टूट जाती है। कंकड़ी जैसे कप प्लेट नरम प्रकार के पोर्सिलेन पदार्थ होते हैं। बिजली तथा ऊष्मा के अवरोधक, स्विच, आधार, फ्यूज तथा स्नान व शौचालय की फिटिंग इत्यादि पोर्सिलेन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स को यह भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्क्रैप, ऑप्शन बी है वेस्ट, ऑप्शन सी है डस्ट, ऑप्शन डी है स्पैल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स को जो टूटी हुई रोड़ी होता है ईंट की उसको स्पैल भी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है, स्टोन चिप्स या ब्रोकन चिप्स को स्पैल कहते हैं। 12 एम अथवा इससे कम माप के पत्थर के महीन टुकड़े पत्थर को दाना चिप्स कहते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट, कंक्रीट के फर्श तथा सड़कों के पृष्ठ लेपन में किया जाता है। उत्तम किस्म के भवनों के फर्शों तथा डैडों के लिए आजकल संगमरमर का दाना प्रयोग किया जा रहा है, जो यह कई रंगों में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छी ईंट मिट्टी की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा असत्य है। कहने का मतलब, यह चूने के पिंडों से मुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन बी है यह खारे पानी के साथ नहीं मिलानी चाहिए। ऑप्शन सी है यह विषमांगी होनी चाहिए। ऑप्शन डी है इसमें वनस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ नहीं मिले होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विषमांगी होनी चाहिए। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों। ईंट निर्माण के लिए मृदा ऐसी होनी चाहिए जिनमें चूने की पिंड न हो और उसमें खारा पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ईंट में फूलन का दोष आ सकता है। ईंट निर्माण के लिए मृदा सजाती होमोजीनियस होनी चाहिए और इसमें वनस्पति या कार्बनिक पदार्थ नहीं मिले होने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है ईंटों में उत्फुल्लन होता है। पहला ऑप्शन है गूंथते समय पानी की उच्च पीएच मात्रा के प्रयोग से। ऑप्शन बी है ईंट की निम्न सिलिका मात्रा से। ऑप्शन सी है क्षारीय लवण की उपस्थिति से। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है ईंट में उत्फुल्लन क्षारीय लवण की उपस्थिति के कारण होता है। चिनाई में यह लवण वायुमंडल से नमी सोख कर ईंटों अथवा प्लास्टर के ऊपर बदनुमा भूरे या सफ़ेद धब्बों की शक्ल में प्रकट होने लगते हैं और ईंट की सतह या प्लास्टर भूर भूर कर झड़ने लगती है। उसे लोना कहते हैं। लोना मिट्टी में सोडा या पोटास के रूप में होता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ईंटें इस तापमान के परास पर जलाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है 500 से 700 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 700 से 900 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी है 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कच्ची ईंट को पकाने के लिए 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पकने के बाद ईंट का रंग विशेष लाल होना चाहिए, कोने स्पष्ट होने चाहिए तथा ईंट की अपने माप से प्लस माइनस 3 mm अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 mm से अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट की सामर्थ्य 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर टूटना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से किस श्रेणी की ईंट में निम्नलिखित गुणवत्ता है। तो पहला है कोमलता और हल्का रंग। नंबर 2 हल्के से मसलने पर भी टूटने लगती है। तो ये कौन सी ईंट में गुण होता है, कौन सी क्वालिटी की ईंट में ये गुण होता है। तो पहला है अधिक पकी हुई ईंटें। ऑप्शन बी है द्वितीय श्रेणी की ईंटें। ऑप्शन सी है कम पकी हुई ईंटें। ऑप्शन डी है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, प्रथम श्रेणी की ईंटें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कम पकी हुई ईंटें में ये गुण होता है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईंट की सामर्थ्यवान, दृढ़, स्थिर और दीर्घायु बनाने के लिए इसे पकाया जाता है। कच्ची ईंटें अधिक भार वहन नहीं कर सकती हैं और वर्षा पानी से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, जिससे इनका उपयोग नहीं किया जाता है। कच्ची अथवा कम पकी हुई ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं किया जाता है। हाथ से परखने पर यह मुलायम सा तथा मसलने पर टूटने लगती है। दृष्टि परीक्षण करते समय यह हल्का सा रंग लिए रहती है। अधिक पकी हुई ईंट शक्ल में कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती है, वह रंग काला नीला पड़ जाता है। यह ईंट चिनाई के लिए अनुपयुक्त होती है। इसका इस्तेमाल नींव, फर्श के नीचे या चूना कंक्रीट में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ईंट चिनाई का अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन पर स्क्वायर mm से 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन बी है 2 से 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन सी है 4 से 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन डी है 7 न्यूटन से 9.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है 7.5 मेगापास्कल। ऑप्शन बी है 3.5 मेगापास्कल। ऑप्शन सी है 10.2 मेगापास्कल। ऑप्शन डी है 5.5 मेगापास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, 3.5 मेगापास्कल। ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य 3.5 मेगापास्कल या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना न्यूनतम लिया जाता है संपीड़न सामर्थ्य 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 मेगापास्कल, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों सामान्य भवन के लिए प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यह ईंट 1.5 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिराने पर टूटनी नहीं चाहिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। एक अच्छी ईंट की मिट्टी में मुख्यतः होता है। तो पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन बी है एल्यूमिना। ऑप्शन सी है मैग्नीशिया। ऑप्शन डी है चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना।
एक अच्छी ईंट में एल्यूमिना की मात्रा जरूर उसमें होती है, ठीक है, अच्छी खासा। और आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है, एक अच्छी ईंट की मृदा में मुख्यतः एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना में बंधक पदार्थ का गुण होता है। चिकनी मिट्टी सुगट्ट होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है। ईंट मृदा में एल्यूमिना का मुख्य कार्य सुगठिता को बढ़ाना है और ईंट के वांछित आकार देना होता है। एल्यूमिना के कारण ईंट को उसके आकार में ढाला जा सकता है। ईंट मृदा में एल्यूमिना की मात्रा कम होने पर ईंट की ढलाई में दिक्कत आती है। ईंट मृदा में मृत्तिका व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होना चाहिए। ईंट मृदा में एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% के मध्य होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, ईंटों पर फ्राक दिया जाता है। ये ईंटों पर फ्राक किसके लिए दिया जाता है? तो पहला है उत्पादन का नाम दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है मोटार के लिए की देने के लिए। तो ये दोनों सही है, ठीक है। उत्पादक का नाम देने के लिए और मोटार के लिए बॉन्डिंग के लिए दिया जाता है फ्रॉक का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्यतः तैयार ईंट के चपटे भाग पर एक तरफ एक दिल्ला फ्रॉक दिया जाता है, जिस पर उत्पादक का नाम दर्शाने व डिब्बी चिनाई करते समय मसाले से भर दी जाती है, जिससे ईंट की रद्दों को आपसी बंधन बढ़ाने के उद्देश्य से चाबी के रूप में दिया जाता है। ईंट पर डिब्बी या उत्पादक का नाम डालने के लिए स्टॉक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर एवं पीसे हुई मिट्टी पात्र मिलाकर बनाई हुई सामग्री क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टाइल्स, ऑप्शन बी है टेराकोटा, ऑप्शन सी है पोर्जलेन, ऑप्शन डी है स्टोनवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टोनवेयर, ऑप्शन डी स्टोनवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर एवं पीसी हुई मिट्टी के पात्र मिलाकर बनाई गई सामग्री स्टोनवेयर कहलाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईंट के क्षय के लिए किसकी अधिकता जिम्मेदार है? तो पहला है मैग्नीशिया, ऑप्शन बी है एल्यूमिना, ऑप्शन सी है लाइम, ऑप्शन डी है सिलिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशिया। देखिए ईंट के क्षय के लिए ये मैग्नीशिया की अधिकता जिम्मेदार है। मैग्नीशिया की मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो ईंट का क्षय ऑटोमेटिक वो झड़ती चली जाएगी, ठीक, खराब हो जाएगी ईंट। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, ईंट मृदा में मैग्नीशिया गालक का कार्य करता है और लौह ऑक्साइड के साथ मिलकर ईंट को अपना विशेष रंग प्रदान करता है। मैग्नीशिया की अधिकता ईंट में पीलापन लाता है, जबकि ईंट में चूने की अधिकता से सिलिका के कण कम ताप पर पिघल जाते हैं, जिससे ईंट में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। मॉड्यूलर ईंट की सामान्य माप 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर शुद्ध माप होती है, ठीक है, जिसे स्टैंडर्ड माप बोलते हैं, ठीक है। ईंट को पकाने के लिए पत्थरी कोयला का प्रयोग किया जाता है। ईंट की दीवार की न्यूनतम मोटाई 10 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पत्थर की दीवार की मोटाई 35 सेंटीमीटर से कम नहीं बनती है। ईंट पत्थर की तुलना में अधिक अग्निसह होती है। ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक बालू या सिलिका होता है। ईंट की मृदा में एल्यूमिना की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है और अधिक पकने पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ईंट की मृदा में चूना गालक का कार्य करता है। ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा होनी चाहिए। बालू या सिलिका 50 से 60% होना चाहिए, चूना 2 से 5%, चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना 20 से 30% होना चाहिए, लौह ऑक्साइड 3 से 5% होना चाहिए, मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम 1% होना चाहिए। ईंट को अपना विशेष रंग लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण प्राप्त होता है। ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए पगमिल का प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए और प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे पानी में रखने पर यह अपने शुष्क भार का 20% या 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 70 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उस पर 140 kg/cm² पर मिनट की दर से भार लगाया जाता है। सामान्य ईंट 900 डिग्री सेल्सियस का तापमान पर तथा अग्निशः ईंट 1700 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर पकाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्तिका में एल्यूमिना की अधिकता के कारण क्या होता है? ईंट को भंगुर और कमजोर बना देती है।
सुखाने पर ईंट टूट जाती है तथा विकृत हो जाती है। ऑप्शन सी है ईंट का रंग लाल से बदलकर पीला हो जाता है। ऑप्शन डी है ईंट की अपारगम्यता और टिकाऊपन बढ़ा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सुखाने पर ईंट टूट जाती है तथा विकृत हो जाती है। ठीक है, देखिए मृतिका में एल्यूमिना की अधिकता के कारण क्या होता है, तो सुखाने पर ईंट टूट जाती है तथा विकृत हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी एल्यूमिना सुगट्ट होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है और ईंट को वांछित आकार प्रदान करती है। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है व पकने पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा दरारें पड़ जाती हैं। इस मृदा में इसकी मात्रा 20 से 30% तक होती है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का घटक है जिसकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़ने एवं अनियमितता का कारण बनती है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशिया, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है एल्यूमिना, ऑप्शन डी है चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। ऑप्शन सी एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का घटक है जिसकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़ने एवं अनियमितता का कारण बनती है। तो एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एल्यूमिना। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण होते हैं। चिकनी मिट्टी सुगट्ट होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है और ईंट को वांछित आकार देती है। एल्यूमिना सूखने पर कठोर तथा पकने पर दृढ़ हो जाती है। एल्यूमिना की मात्रा ईंट में 20 से 30% तक होती है। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर ईंट सूखने पर सिकुड़ जाती है व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है एक भार धारण चिनाई बिल्डिंग में प्रयुक्त ईंटों की संलग्न सामर्थ्य निम्नांकित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। ऑप्शन सी है 2.5 मेगा पास्कल से ज़्यादा। ऑप्शन डी है 15 किलो न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इसको 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, एक भार धारण चिनाई बिल्डिंग में प्रयुक्त ईंटों की संलग्न सामर्थ्य निम्नांकित होनी चाहिए। तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भार धारण चिनाई वाले बिल्डिंग में प्रयुक्त प्रथम श्रेणी की ईंट की संलग्न सामर्थ्य 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होता है तथा द्वितीय श्रेणी की ईंट की संलग्न सामर्थ्य 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी की ईंट की जल अवशोषण क्षमता उसके भार के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, जनरली 20% होता है दोस्तों, 20% ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार 16.6% करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों। प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने शुष्क भार का 20% या 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए तथा द्वितीय श्रेणी की ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने स्वयं के शुष्क भार का 22% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। आयोग द्वारा जारी किए गए विकल्प सी को सही माना है। ठीक है, क्योंकि 20% जनरली होता है दोस्तों, 20% ना हो कारण इसको 16.6 माना जाएगा सही। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट चिनाई में ईंट के दिल्ले या फ्रॉग को आमतौर पर निम्नलिखित पर रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है निचली फलक पर, ऑप्शन बी है शीर्ष फलक पर, ऑप्शन बी है अनावृत फलक पर, ऑप्शन डी है आंतरिक फलक पर। देखिए आप सभी लोग ईंट देखे होंगे दोस्तों, तो उसमें जो फ्रॉग होता है ऊपरी सीट पे जो नंबर लिखा रहता है या भट्टा मालिक के जो कोड लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शीर्ष टॉप फेस पर होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ईंट चिनाई में दिल्ला फ्रॉग को आमतौर पर शीर्ष फलक पर रखा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईंटों का सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है IS 3101, ऑप्शन बी IS 3102, ऑप्शन सी IS 3495, ऑप्शन डी है IS 3496। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
IS 3102। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है ईंटों का परीक्षण भारतीय मानक कोड IS 3495 1992 के आधार पर किया जाता है, जबकि सामर्थ्य आधारित ईंट का वर्गीकरण IS 3102 के अंतर्गत किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है बॉक्साइट ईंटें हैं। बॉक्साइट ईंटें है तो पहला ऑप्शन है समान अग्निशाह ईंटें, ऑप्शन बी है प्राथमिक उच्च तापशाह ईंटें, ऑप्शन सी है अम्ल उच्च तापशाह ईंटें, ऑप्शन डी है उदासीन उच्च तापशाह ईंटें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उच्च तापशाह ईंटें बॉक्साइट होती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक उच्च तापशाह ईंटें बॉक्साइट होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है क्षारी उच्च तापशाह ईंटों को बॉक्साइट ईंट कहते हैं। क्षारी अग्निशाह ईंट उन भट्टियों के लिए उपयुक्त होती हैं जिनमें धातुमल क्षारी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बॉक्साइट या डोलामाइट, तथा मैग्नीशिया अम्लीय अग्निशाह ईंट उन भट्टियों में उपयुक्त होता है जिनमें धातुमल अम्लीय होता है। ये साधारण तथा सिलिका दो प्रकार के होते हैं। उदासीन अग्निशाह ईंट जो अम्लीय व क्षारी दोनों प्रकार के धातुमल बनाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईंट को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिकता प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिना, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है मैग्नीशिया, ऑप्शन डी है सिलिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईंट को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिकता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी का गुण प्रदान करता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है ईंट को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए मिट्टी को प्लास्टिकता का गुण एल्यूमिना द्वारा प्राप्त होता है। साधारणतः ईंट की मृदा में एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है। ईंट में बंधक के गुण इसी से प्राप्त होता है। एल्यूमिना की मात्रा ईंट में अधिक होने पर व सूखने पर सिकुड़ जाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मृत्तिका की ईंटें जिस मिट्टी से बनाई जाती है उसमें क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सिलिका 35 से 70% सिलिका और 10 से 20% एल्यूमिना, ऑप्शन बी है 10 से 20% सिलिका और 35 से 70% एल्यूमिना, ऑप्शन सी है सिलिका और एल्यूमिना का लगभग बराबर अनुपात, ऑप्शन डी है एल्यूमिना और सिलिका और चूने का लगभग बराबर अनुपात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 35 से 70% सिलिका और 10 से 20% एल्यूमिना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मृत्तिका की ईंटें जिस मिट्टी से बनाई जाती है उसमें क्या होता है, तो 35 से 70% सिलिका और 10 से 20% एल्यूमिना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ईंट बनाने के लिए उपयुक्त मृदा में सिलिका की मात्रा 50 से 60% तक होती है। ईंट में सिलिका ईंट की सिकुड़ने, दरार पड़ने, टेढ़ा होने तथा फटने से रोकता है तथा ईंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। वह कोनों व किनारों को मजबूती प्रदान करता है। ईंट मृदा में एल्यूमिना 20 से 30% तक पाई जाती है जो ईंट में बंधक का कार्य करता है। यह बालू के कणों को जोड़े रखता है। एल्यूमिना के कारण ईंट को सही आकार में ढाला जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है जो ईंट वजन में हल्की होती है, ऊष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम करती है, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन खोखली ईंटें, ऑप्शन बी कोटर ईंट, ऑप्शन सी है कोशिकी ईंट, ऑप्शन डी है ऊपरी सभी। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ईंट वजन में हल्की होती है, ऊष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम करती है, उसे क्या कहते हैं। तो पहला खोखली ईंटें, कोटर ईंट, कोशिकी ईंट, ये सभी, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जो ईंट वजन में हल्की होती है, ऊष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम करती है, उसे खोखली ईंट कहते हैं। इन्हें कोटर ईंट और कोशिकी ईंट भी कहते हैं। यह ईंटें भीतर से खोखली होती हैं। खोखले भाग का आयतन ईंट के कुल आयतन का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह ईंट भार में हल्की तथा ऊष्मा व सीलन रोधी होती है और विशेष तौर पर विभाजक व खोखली दीवारों के लिए प्रयोग की जाती है। यह ईंट ध्वनि रोधन, साउंड इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत
मात्रा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 20 से 30%, ऑप्शन बी है 30 से 40%, ऑप्शन सी है 40 से 50%, ऑप्शन डी है 50 से 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 30% एल्यूमिना की मात्रा होती है। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है अच्छे ईंट की मृदा में घटकों का अनुपात निम्न प्रकार होना चाहिए। पहला है बालू या सिलिका 50 से 60% होना चाहिए, लाइम 2 से 5% होना चाहिए, चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना 20 से 30% होना चाहिए, लौह ऑक्साइड 3 से 5% होना चाहिए, मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम आदि 1% होना चाहिए। अच्छी ईंट को 24 घंटे के लिए जल कुंड में जब डुबोया जाता है तो अवशोषण निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसके शुष्क भार का 20%, ऑप्शन बी है इसके संतृप्त भार का 30%, ऑप्शन सी है इसके शुष्क भार का 10%, ऑप्शन डी है इसके संतृप्त भार का 20%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके शुष्क भार का 20%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी ईंट को 24 घंटे के लिए जलकुंड में जब डुबोया जाता है तो अवशोषण निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके शुष्क भार का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक अच्छी ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने पर जल अवशोषण इसके शुष्क भार का 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए। अच्छी ईंट को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर टूटनी नहीं चाहिए तथा अच्छी ईंट का भार 2.75 किलोग्राम से 3 किलोग्राम होता है। अच्छे श्रेणी की ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता का मान 22% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है भवन में टेराकोटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलेशन रोधन के लिए, ऑप्शन बी है ऑर्नामेंटल वर्क साज सज्जा का कार्य, ऑप्शन सी है मल प्रवाह, ऑप्शन डी है साफ सफाई की सेवाओं के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑर्नामेंटल वर्क। ठीक, साज सज्जा के लिए सजावटी कार्य के लिए किया जाता है टेराकोटा का उपयोग। ठीक है, भवन में टेराकोटा का उपयोग ऑर्नामेंटल वर्क के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है टेराकोटा इटली भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब है परिपक्व मृत्तिका, बैक्ड क्ले। टेराकोटा मृत्तिका या क्ले मिट्टी का सर्वोत्तम उत्पाद होता है। इसका उपयोग सजावट के कार्यों में किया जाता है। टेराकोटा बनाने में मिट्टी का वही संगठन प्रयोग किया जाता है जो अग्निशाही ईंटों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। अच्छी प्रकार से पकी टेराकोटा का रंग हल्का पीला होता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट की मिट्टी का वह घटक जो ईंटों को उनकी आकृति बनाए रखने में सक्षम बनाता है निम्नलिखित है। अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक घटक जो ईंट को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। पहले ऑप्शन देख ले रहे हैं एल्यूमिना, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी है लौह ऑक्साइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि रासायनिक घटक जो ईंट को उसके आकार बनाए रखने में मदद करता है, तो एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों। सिलिका या ईंट की मिट्टी का मुख्य घटक है। बालू ईंट की सामर्थ्य बढ़ाता है और इसके कोने व किनारों को मजबूती प्रदान करता है। सिलिका ईंट को सिकुड़ने तथा दरार पड़ने, टेढ़ा होने तथा फटने से रोकता है। आइए देख लेते हैं एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण होते हैं। चिकनी मिट्टी सुगट्ट होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है और ईंट को वांछित आकार देती है। ईंट मृदा में मृत्तिका व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होने चाहिए। आयरन देख लेते हैं दोस्तों। यह ईंट को अपना विशेष लाल रंग प्रदान करता है। आयरन की मात्रा 5% से अधिक होने पर ईंट का रंग काला नीला पड़ जाता है। मैग्नीशिया देख लेते हैं, यह गालक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और 1% से ज़्यादा नहीं होता मैग्नीशिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तल में समकोण के अतिरिक्त अन्य कोण प्राप्त करने के लिए ईंट के भागों को यथास्थित रखना कहलाता है। तो पहला है क्यून क्लोजर, ऑप्शन बी है किंग क्लोजर, ऑप्शन सी है क्लोजर, ऑप्शन सी है स्क्विंट क्लोजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्विंट क्लोजर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्विंट क्लोजर। ठीक है दोस्तों, तल में समकोण के अतिरिक्त अन्य कोण प्राप्त करने के लिए ईंट
के भागों को यथास्थित करना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्यूंट क्लोजर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। किंग क्लोजर क्या है होता है? इस ईंट का प्रयोग दरवाजे खिड़कियों के तिरछे जेब्रा बनाने के लिए किया जाता है। अब इसका देख लेते हैं क्यून क्लोजर क्या है। इस ईंट का प्रयोग चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ की सततता को भंग करने के लिए किया जाता है। क्यून क्लोजर, इस ईंट का प्रयोग 90 डिग्री से कम अथवा अधिक कोण वाले मोहरों के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में सिलिका की अधिकता से क्या होता है? ईंट को भंगुर और कमजोर बनाता है। ऑप्शन बी, लाल से पीले रंग ईंट का रंग बदलता है। ऑप्शन सी है, ईंट की अपारगम्यता और स्थायित्व में सुधार करता है। ऑप्शन डी है, ईंट की दरार बनाता है और सूखने पर लपेटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट को भंगुर और कमजोर बनाता है। ठीक है, ईंट को भंगुर और कमजोर बनाता है। मिट्टी में सिलिका की अधिकता के कारण क्या होता है? तो ईंट के भंगुर और कमजोर बनाता है। ठीक है, ईंट को यह भंगुर बनाता है और कमजोर बनाता है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ईंट की मिट्टी में उसके घटक की अधिकता के प्रभाव। सिलिका की अधिकता से क्या होगा दोस्तों? ईंट मिट्टी में सिलिका की बढ़ोतरी से संसंजन की कमी, लॉस ऑफ कोहेजन होता है, जिसके कारण ईंट के किनारे झड़ने लगते हैं और ईंट भंगुर हो जाती है। एल्यूमिना की अधिकता कारण देख लेते हैं। ईंट मिट्टी में एल्यूमिना या क्ले की मात्रा की अधिकता से ईंट में संकुचन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ईंट की सतह पर क्रैकिंग बढ़ जाता है और उसके कोने तीक्ष्ण नहीं प्राप्त होते हैं। तो लौह ऑक्साइड की अधिकता देख लेते हैं दोस्तों। लौह ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ईंट का रंग काला या नीला पड़ जाता है और ईंट जल्दी जल जाती है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अब ये ब्रिक्स क्ले वाला चैप्टर जो है ये समाप्त हो गया है। देखिए, मैं जो है आप लोगों को स्टोन चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ, जो 3 वीडियो में समाप्त हुआ है, और फिर दूसरा चैप्टर लिया हूँ ब्रिक्स, क्ले और टाइल्स। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया है दोस्तों 2 वीडियो में। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप हमें सुझाव देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर सुझाव दें। ठीक है, कि किस प्रकार हम कंटेंट और अच्छे तरीके से लाकर आप लोगों की तैयारी को और अच्छे से कर सकें। ठीक है, करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।